था। सामान जो लूटा जाता उसमें से कुछ हिस्सा सिपाहियों को मिलता और बाकी सब अपने बादशाह को भेज दिया जाता था। ऊंट और घोड़े भी सरकारी मलकियत में चले जाते थे। के मुतल्लिक ये अहकाम थे कि कमसिन बच्चियां जो गैर मामूली तौर पर खूबसूरत होती थीं, वो सलेबियों के हेडक्वार्टरों में भेज दी जाती थीं, जहां उन्हें ट्रेनिंग देकर जवानी की उम्र में जासूसी और तखरीबकारी के लिए मुसलमानों के इलाकों में भेजा जाता था। जवान लड़कियों में कोई बहुत ही खूबसूरत हो तो उसे भी हेडक्वार्टरों के हवाले कर दिया जाता था। बाकी लड़कियों को ये सलेबी सिपाही और कमांडर अपने पास रख लेते थे। इस काफिले के साथ भी बच्चियां होंगी? हसामुद्दीन ने पूछा। 12-14 थीं, सलेबी कमांडर ने बताया। सिर्फ एक भेजी गई है और बाकी कत्ल हो चुकी हैं। और काफिले के जिन आदमियों को साथ लाए थे उन्हें सामान उठाने के लिए लाए थे, फिर उन्हें कत्ल कर दिया था। उसने जवान लड़कियों के मुतालिक बताया कि उनमें एक रकासा थी, बहुत खूबसूरत थी। उसका जिस्म, हुस्न और उसका रक्स हमारी उस ज़रूरत के मुताबिक था जिसके लिए हम लड़कियां हासिल करते हैं। उस रकासा को उसी शाम भेज दिया गया था। फौरन भेजने की वजह यह बताई थी कि ऐसी कीमती और दिलकश लड़की का सिपाहियों में रखना खतरनाक होता। आज़ादी का झांसा देकर भगाया जा सकता है। उन्होंने उस काफिले को कत्ल किया है जो हज को जा रहा था। हिसामुद्दीन ने कमांडर से कहा। काफिला हिजाज तक न पहुंच सका। इन बदनसीबों की बजाय मैं इनके कातिलों को हिजाज भेजूंगा और वहां उन्हें कत्ल कराऊंगा। हिसामुद्दीन तमाम कैदियों को उस जगह ले गया जहां उन्होंने काफिले को लूटा और कत्लेआम किया था। वहां लोमड़ियों, भेड़ियों और गीदड़ों की खाई हुई लाशें बिखरी हुई थीं। हिसामुद्दीन ने कैदियों से कब्रें खुदवाईं। उसने सबकी नमाज जनाजा पढ़ाई और सबको दफन कर दिया। उसने काहिरा से हुक्म लिए बगैर इन तमाम कैदियों को एक ही बहरी जहाज में ठूसा और जद्दा की तरफ ले गया। वहां उन्हें उतारा और इस पैगाम के साथ हिजाज रवाना कर दिया कि उन्हें मिना के मैदान में कत्ल कर दिया जाए। पैगाम में उसने तफसील से लिखा कि उनका जुर्म क्या है। यूरोपी मौर्रखों ने सलीबी सिपाहियों और उनके कमांडर के कत्ल को बहुत उछाला और गलत रंग में पेश किया है। उन्हें उन्होंने जंगी कैदी कहा है, लेकिन ये नहीं बताया कि वो कौन सी जंग के जंगी कैदी थे। वो किसी किले में नहीं थे। मुसलमान मुअर्रखों ने असल वाक़या लिखा है। उनकी तहरीरों से ये साबित होता है कि ये अमीरुल बहर हिसामुद्दीन लूलू का फैसला था, जिससे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बिल्कुल बेखबर था। को कत्ल क्यों नहीं करते? क्या हम तुम्हारी बहनें और बेटियां नहीं? क्या हमारी इस्मतें तुम्हारी बेटियों की इस्मतों जैसी नहीं? इस वक्त हसामुद्दीन और बरी दस्ते का कमांडर कमरों की तलाशी ले रहे थे। बाहर अब कोई लड़ाई नहीं हो रही थी। सलीबियों को एक जगह बिठा दिया गया। उनके गिर्द मुसल्ला सिपाही खड़े थे, जिनमें बहुत से सिपाहियों ने कमानों में तीर डाल रखे थे।